Hello and welcome back to Mission JRF. It's day 18 of our 90-day series to crack UG State Computer Science in June 2026. तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ गए अबाउट सी एस के PYQ की रिव्यू करो, सी एस स्टार्ट करो, सी एस पढ़ो, सी एस ये करो. तो लेट मी टेल यू, मुझे बस 1 या 2 दिन का टाइम दे दो, ठीक है. मैं अच्छे से पढ़ के और उन PYQs वाली बुक को सॉल्व करके फिर तुम्हें बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, ठीक है, कि कैसी वो बुक्स है और क्या हमें करना चाहिए उनके अंदर और कौन सी मंगानी चाहिए, कौन सी नहीं मंगानी चाहिए. क्योंकि एक कमेंट मेरे पास आया है कि काफ़ी बुक्स में जो है ना वो होता है, मिस्टेक्स होती है. तो हमें ऐसी बुक बताओ जिसमें मिस्टेक्स भी ना हो. आप पर्सनली यूज़ करने के बाद आप बताओ कि कौन सी ठीक रहेगी. तो फिर मैंने फ़िलहाल जो CS है उसके लिए आर गुप्ताज एंड PW की बुक ली है. आर गुप्ताज मैंने ली थी कि उसमें सारे सेट हैं, एंड PW क्योंकि उसमें यूनिट वाइज है, ठीक है. तो मैं दोनों सोल्व करके, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है, 1 या 2 दिन दे दो. PW वाली जो बुक है उसका तो मैं रिव्यू कर ही दूँगी, 1-2 दिन दे दो बस, ठीक है. तो अभी के लिए तो हम फ़िलहाल पेपर 1 पे ही फोकस कर रहे हैं. मेरे को अभी रिसर्च जल्दी से ख़त्म करनी है. फिर मेरे को मैथमेटिकल रीजनिंग एंड यूनिट नंबर 10, यूनिट 5 और यूनिट 10 में इकट्ठे स्टार्ट करूँगी. इकट्ठे क्या मतलब, यूनिट 5 करके फिर मैं यूनिट 10 शुरू करूँगी, ठीक है. तो मैंने अपना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया. ऐसे नहीं कर रहे हैं हम कि 1-2 के बाद 3-4 यूनिट्स स्टार्ट कर देंगे. मैंने थोड़ा चेंज किया. मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे क्या करने वाली हूँ. तो अभी रिसर्च हम ख़त्म कर देंगे जल्दी से. उसके बाद 5 और 10 हम ख़त्म करेंगे, ठीक है. 2 के बाद में 5 पढ़ने वाले जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. उसके साथ में हाई एजुकेशन सिस्टम, ये दोनों ख़त्म करेंगे. ये दोनों ख़त्म होने के बाद हम यूनिट 7 पे जाएंगे. तो यूनिट 10 ख़त्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 विच इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन. उसके बाद यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. फिर यूनिट 4 होगी कम्युनिकेशन. उसके साथ मैं करूँगी लॉजिकल रीजनिंग जो कि है यूनिट 6. फिर लास्ट में हम कॉम्प्रीहेंशन उठाएंगे विच इज़ यूनिट 3 एंड यूनिट 9 जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. तो ये सबसे ईजी, तो ये मैंने सबसे लास्ट में रखे हैं, ठीक है. फोकसिंग ऑन यूनिट 1 एंड 2 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 2 जो है हाई स्कोरिंग है. ये 4 यूनिट्स बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है. तो ये हमारा जब कवर हो जाएगा ना, उसके बाद ये मान लो कि आधा काम तो हमारा वहीं पे ख़त्म है, ठीक है. कि हमने हाई स्कोरिंग वाले जो चैप्टर्स है वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं, ऐसा हो जाएगा. फिर डेटा इंटरप्रिटेशन ICT. उसके बाद जो चारों यूनिट्स रह जाएंगी ना, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. तो ये चारों यूनिट काफ़ी सिंपल भी हैं और काफ़ी कम वेटेज है इनका, ठीक है. तो इनको मैंने लास्ट में रखा है. तो मेरा गोल यही है, मैंने तुमको पहले ही बताया था. अप्रैल में मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरा जल्दी से जो है पेपर 1 ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे को पेपर 1 दोबारा ना देखना पड़े और मैं बाद में सिर्फ इनके कभी भी उठा के PYQ लगा लूँ. तो मेरा एक तरह से मेरे को पेपर 1 बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े. और मई जो है हमारा पूरा डेडिकेटेड है CS के लिए. मई और जून में हम सिर्फ CS ही करेंगे. तो या तो आप कुछ दिन का वेट कर लो, एक बार मैं पेपर 1 ख़त्म कर लूँ तो मैं अच्छे से पेपर 2 का बता दूँ. नहीं तो फिर मेरे को थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत होगी. मेरे से नहीं होता है वो काम कि मैं थोड़ी देर कंप्यूटर पढ़ लूँ, थोड़ी देर में पेपर 1 पढ़ लूँ. मेरे से नहीं होता है, ठीक है. मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ पूरा दिन. तो बस थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से रिव्यू दे दूँगी कि इसकी PYQ कैसी है और CS में क्या करना है क्या नहीं. CS का ना मैं आपको हर पॉइंट पे अच्छे से एक एक चीज़ बताऊँगी. भाई मैं ये टॉपिक इस यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, इस एजुकेटर से पढ़ रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से सोल्व किया. मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी आपको. और वीडियोस के अंदर भी मैं बताऊँगी कि कहाँ पे मुझे मुश्किल आ रही है, मैंने कैसे नोट्स बनाए, मैं सब बताऊँगी CS में इन डिटेल. वो मैंने सोच रखा है. पेपर 1 क्या है ना, सबको पहले से पता ही है. पेपर 1 ईजी सा है और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा नहीं बताती हूँ. बट CS का मेरे को पता है, तो उसी के लिए सब्सक्राइब किया है. तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है. एक बार ये ख़त्म हो जाए ना तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मेरे दिमाग से हट जाएगा कि चलो 100 मार्क्स तो हमने सिक्योर कर लिए हैं, ठीक है. तो मेरे को इसकी टेंशन नहीं होगी. फिर हम CS पे ही ध्यान देने वाले हैं. तो बस थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं तुम्हें बता दूँगी, ओके. तो आज की हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मेरा नाइट स्लॉट जो है स्टडी का वो लग चुका है. आजकल मैं सिर्फ रात में ही पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है. तो दिस इज़ माय सेशन जिसमें कि मैं अभी रिसर्च एप्टीट्यूड पे ही अटकी हुई हूँ. वो पता नहीं क्यों ही कवर नहीं हो रही है. काफ़ी दिन हो गए हम इसी पे फंसे हुए हैं क्योंकि मेरे बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है. बट फिर भी मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि 2 से 3 घंटे तो मैं रात को बैठ ही जाऊँ.
तो मैं बेसिकली रात को डिनर के बाद जो है 8 से 11 बजे, 8 से 10 बजे ऐसे ही पढ़ पाती हूँ आजकल। सुबह मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता है, लेकिन आई एम थिंकिंग कि मैं कल से शायद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, वो मैं शायद सुबह उठ के बनाना चाहूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा सा फ्री माइंड होता है। सुबह मुझे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं होता है, क्योंकि सुबह जो है हमारे Okay, so let be honest, girl, because it's my journey, it's my series, and मुझे अपने साथ तो जेन्युइन और ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो लेट बी ऑनेस्ट, अभी मेरी करंट सिचुएशन, आई फील लाइक आई एम लूजिंग इट, या मतलब लिटरली मैं अभी तक तुम लोगों को शायद मोटिवेट कर रही थी, और तुम सब में से इंस्पायर होके तुम लोगों ने भी सोचा होगा कि हम भी स्टार्ट करते अपनी प्रिपरेशन। बट मैंने तुम्हें ये बताया था पिछली वीडियो में दैट आई हैव सम सिचुएशन राइट नाउ, जिसकी वजह से मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, बट ये मुझे सिर्फ लग रहा है। एंड मैंने ये सोचा है बैठ के कि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है ना। जो लोग सारा सारा दिन काम करते हैं वो भी तो प्रिपेयर करते हैं, जो लोग जॉब पे जा रहे हैं वो भी तो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। मेरा तो कॉलेज भी रेगुलर नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती प्रिपेयर। मतलब बात ये नहीं है कि मुझे आलस आ रहा है, बात ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, समझ रहे हो। मतलब थोड़े से घर के काम थोड़े से ऐड ऑन हो गया, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं लग रहा। रात आते आते जब मेरा मेन पढ़ने का टाइम होता है, ये इतनी उड़ क्यों रही है, मेरे कॉलेज की फीस कब से हो गया, क्या हो रहा है। तो जब तक पढ़ने का टाइम आता है तब तक मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी क्रैश आउट हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ बस नैप लूँगी, लेकिन मैं सो जाती हूँ। तो इसलिए कल भी ब्लॉग नहीं आया। अभी जो इससे पहले ये क्लिप थी ना वो कल की थी, तो ये नेक्स्ट डे की है, और ये नेक्स्ट डे को भी रात की क्लिप है, ठीक है। तो लेट बी ऑनेस्ट with yourself, but हम अभी अपनी होप नहीं छोड़ेंगे, अभी भी बहुत टाइम है। देखो जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी ना, उस दिन से करेक्ट 90 डेज थे, 25 जून को। तो उसके बाद मैं 3-4 दिन कंसिस्टेंट रही, एंड उसके बाद में एक हफ्ते के लिए मेरे को थोड़ी एमरजेंसी पड़ गई। तो एक हफ्ता तो मेरा, एक हफ्ता नहीं शायद 5-6 दिन में तो वहाँ मिस हो गया। अब फिर से मेरे 2 दिन मिस हो गए पीछे। तो जो 90 डेज सीरीज़ थी वो टेक्निकली 80 डेज सीरीज़ है, ठीक है। वो 90 डेज़ है नहीं, वो 80 डेज सीरीज़ है अब। और उसमें भी अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे कि नहीं होगा तो कैसे होगा। मैंने एक शॉर्ट देखी थी, एक लड़की थी कंप्यूटर साइंस की थी, उसने जस्ट 70 डेज़ में भी नेट क्लियर करा है। तो हमारे पास तो अभी भी 80 डेज़ है यार, अभी भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो प्रोकास्टिनेट नहीं करते हैं, जैसा भी होगा। मेरे को अपनी रिसर्च एपिसोड जल्दी से ख़त्म करनी है, और जल्दी से बस अगली यूनिट स्टार्ट करनी है। मेरे को पेपर 1 जल्दी ख़त्म करना है यार। So that's it for today's video. Hope you guys like it. जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको रिकॉर्ड करूँ और उनको इम्प्रूव भी करूँ नेक्स्ट डे. So that's it for today's video. Hope you guys like it. Don't forget to like the video, subscribe to my channel, comment down your queries and just share it with your friends. जल्दी से 300 होने वाले हैं. 292 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से और भी करवा दो, ठीक है. बस
क्या बोलूँ मैं, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब भी होता है, बट फिर व्लॉग बना के मेरे को थोड़ा रिलीफ फील होता है कि चलो मैंने किसी के साथ शेयर कर दिया, या चलो मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर दी तो बाद में मेरे को पछतावा ना हो कि अरे यार तेरे पास 90 डेज थे, तूने क्यों नहीं किया, तूने क्या नहीं किया। तो मेरे पास रीज़न होगा हर चीज़ का कि इस दिन मैं यहाँ बिजी थी, उस दिन मैं यहाँ बिजी थी, बट हम कोशिश करेंगे कि वो नौबत आए ही ना कि हम ऐसा सोचें कि हमसे क्यों नहीं हुआ। हमसे होगा, ज़रूर होगा। और ट्राई मैं कर रही हूँ डेली की 3-4 घंटे तो मैं निकाल ही लूँ अपनी स्टडीज़ के लिए, और मैं निकाल भी रही हूँ। जस्ट क्या होता है ना, कई बार मैं पढ़ती हूँ तो कई बार मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, मैं व्लॉग छोड़ देती हूँ। तो कल से मैं एक काम करूँगी, टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगी ताकि मुझे कंटेंट का भी ज़्यादा प्रेशर ना लगे कि मेरे को व्लॉग ही बनाना है। ठीक है, मैं कंटेंट स्पेसिफिक कल से वीडियो बनाऊँगी, जो भी इम्पोर्टेंट वैलिड चीज़ें होंगी उनके ऊपर वीडियो आएगी। सो कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ।